And this is Tanya Jindal. I welcome you all on my YouTube channel. जैसे कि लास्ट में हमने पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था, पाइथन कैरेक्टर सेट, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ये सब क्या होते हैं। देन स्टार्ट हमने पढ़ा था कीवर्ड्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि कीवर्ड एक वर्ड है जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे कि फॉल्स, ट्रू, एंड, और, फ्रॉम, ब्रेक, ये सारे हमारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं और इनके बारे में आपको आगे भी डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। अब आते हैं हम अपने आइडेंटिफायर्स टॉपिक के ऊपर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफायर एक नेम है जो किसको आइडेंटिफाई करता है? एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है, एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है, क्लास को, मॉड्यूल को। आपको आगे पता लगेगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। एंड आइडेंटिफायर, अब जब हम आइडेंटिफायर को पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के, जिससे हम पहचान पाते हैं कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है और कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। हम पहचान पाते हैं। अब आइडेंटिफायर के हम कुछ रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, जैसे एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अ लेटर A to Z। मतलब जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट कैसे होना चाहिए? A to Z, कैपिटल A to Z से भी स्टार्ट हो सकता है और ए जो स्मॉल से भी हो सकता है, A to Z, और एन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है हमारा जो आइडेंटिफायर है। फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, मतलब ये जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, हो सकता, लेकिन डिजिट्स जो है वो हमारी बाद में आ सकती है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। हमारा जो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट डिजिट बाद में आ सकती है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्टिंग डिजिट से नहीं हो सकती। पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। पाइथन जो है वो स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ नहीं करता। स्पेशल कैरेक्टर्स का ये मतलब है जैसे कि हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, ये सब हमारे क्या है, वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड में तो जाएगा ही नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट है आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। आइडेंटिफायर जो है वो कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया, जैसे फॉल्स, ट्रू, ब्रेक, ये सारे हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, तो ये भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमारा पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हमारी केस सेंसिटिव से क्या समझते हैं कि ये ट्रीट करता है अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स को डिफरेंटली। जैसे रोल नंबर है एंड रोल नंबर, अब ये हो रहा है कैपिटल R, ये है हमारा स्मॉल r, तो इसको डिफरेंटली ही ट्रीट करेगा। ये आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। अब हमें लग रहा हो कि ये भी तो रोल नंबर है, ये भी रोल नंबर है, बट नो, ये हमारे दो अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं पाइथन के अंदर। सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, हमारे ये वैलिड आइडेंटिफायर्स है, जैसे माई बुक हो गया, ये हमारा ये M से, मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। 5 1 2 3 मैंने कहा कि डिजिट बाद में आ सकती है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब ये Z, ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर आ सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अंडरस्कोर आ सकता है। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन आइडेंटिफायर में ये रूल है कि अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, अंडरस्कोर आ सकता है। अब इनवैलिड अगर हम देखें, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो गया तो ये इनवैलिड हो गया। ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है, अब यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया ये, तो ये इनवैलिड हो गया। तो ये है हमारे वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनवैलिड और वैलिड आइडेंटिफायर्स का पेपर के अंदर, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करें, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी रखे हैं वैलिड के और इनवैलिड आइडेंटिफायर के, इससे आपको और क्लियरेंस हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो ये वैलिड हो गया, ये भी
सेम है, ये भी अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अंडरस्कोर से तो हमारा स्टार्ट हो सकता है आइडेंटिफायर। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी अल्फाबेट से हो रहा है, ये दोनों भी राइट है, ये भी अंडरस्कोर से हो रहे हैं। अब देखिए इनवैलिड, इनवैलिड में क्या हो गया, क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया इसके बीच में, ये तो ये इनवैलिड हो गया। ये हमारा डिजिट से स्टार्ट हो गया, ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर आ गया, देखिए डॉलर का साइन आ गया। ये हमारा डाटा, ये बीच में स्पेशल कैरेक्टर आ गया। ब्रेक हमारा क्या है, कीवर्ड है। ब्रेक क्या है हमारा, कीवर्ड, तो ब्रेक कीवर्ड तो इसमें यूज ही नहीं होती आइडेंटिफायर में, इनवैलिड हो जाता है। एट द रेट हमारा स्पेशल कैरेक्टर आ गया। फोर हमारा कीवर्ड है ही, मैंने आपको कीवर्ड में बताया कौन कौन से हमारे कीवर्ड होते हैं, फोर, ब्रेक, ट्रू, फॉल्स, इफ, एल्स, ये सब हमारे क्या कीवर्ड्स हैं। तो ये हमारे कुछ वैलिड थे, ये हमारे कुछ इनवैलिड थे। लिटरल्स, हमने कीवर्ड्स पढ़ लिए, हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े, अब लिटरल्स पे आए। लिटरल्स आर ओफन कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज, लिटरल्स को कांस्टेंट वैल्यूज भी कहा जाता है। पाइथन अलाउज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, पाइथन अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, जैसे कि स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन, स्पेशल लिटरल। चार तरीके के होते हैं हमारे, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन, स्पेशल लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या होता है, स्ट्रिंग में हम कोई भी स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो जैसे डबल क्योट्स में, सिंगल क्योट्स में, तो हमारी क्या है, स्ट्रिंग हो गई है, क्या हो गए हमारे, ये स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए। न्यूमेरिक में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू वाली, जैसे 10 हो गया, 13.5, ये सब। बुलियन में क्या आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमारे कौन से लिटरल्स होते हैं, बुलियन लिटरल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स हमारे बुलियन लिटरल्स होते हैं। स्पेशल लिटरल हमारा कौन सा होता है, नन होता है। स्पेशल लिटरल नन होता है, ये क्वेश्चन में भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, स्पेशल लिटरल कौन सा होता है, तो नन है। अब हम इसको एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, न्यूमेरिक क्या होता है, बुलियन क्या होता है, स्पेशल लिटरल क्या होता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग लिटरल्स में हम कैसे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिक में क्या हो रहा है, बुलियन, ट्रू और फॉल्स, स्पेशल लिटरल मतलब नन, एक स्पेशल लिटरल है नन। String literal can be formed by enclosing text in single और double quotes। String literal को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जब हम टेक्स्ट को एनक्लोज कर रहे हैं सिंगल और डबल क्योट्स के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। जैसे हमने एक टेक्स्ट ले लिया अरुण, अरुण एक टेक्स्ट है, उसको हमने सिंगल क्योट्स में एनक्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, एक स्ट्रिंग लिटरल बन गया हमारा। फिर हमने लिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिया, उसको भी इसमें सिंगल क्योट्स में एनक्लोज कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, स्ट्रिंग लिटरल बन गया। अब हमने लिया 112, इसको हमने करा डबल क्योट्स में एनक्लोज, तो हमारा ये क्या बन गया, स्ट्रिंग लिटरल बन गया। ये हमारे तीनों क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। पाइथन अलाउज 2 स्ट्रिंग टाइप्स, पाइथन क्या अलाउ करता है, 2 स्ट्रिंग टाइप्स है हमारे पास, एक है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। 2 तरीके की स्ट्रिंग होती है हमारे पास, दोनों में अलग अलग तरीके से वर्क होता है, एक होता है सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। स्ट्रिंग लिटरल्स आपको समझ आया होगा कि स्ट्रिंग लिटरल कैन बी फॉर्म बाय इंक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल और डबल क्योट्स। ये हमारी तीनों ये स्ट्रिंग है, ये 2 पाइथन जो है अलाउ करता है 2 स्ट्रिंग टाइप्स हमें, सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब देखिए ये डिफरेंस है सिंगल लाइन स्ट्रिंग का और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग का डिफरेंस है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, टर्मिनेट इन वन लाइन, ये टर्मिनेट हो रहा है एक लाइन में, और ये टेक्स्ट स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लाइंस एज व सिंगल स्ट्रिंग, और ये मल्टीपल लाइंस के अंदर स्प्रेड हो रहा है। मतलब हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो मल्टीपल लाइंस के अंदर हम लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हेलो, हेलो हमारा एक, हमने इसका लिया है सिंगल क्योट्स का, टर्मिनेट एक ही लाइन में हो रहा है, एक लाइन में पूरी हेलो लिखा है, ये तो है नहीं कि अच्छा लिखा है ELL नीचे लिखा है, एक लाइन में पूरा हो रहा है। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया डबल क्योट्स का, ये भी एक लाइन में लिखा है, टर्मिनेट हो रहा है एक वन लाइन में। अब हमने टेक्स्ट ले लिया, हेलो तो ऊपर लिख दिया, वर्ल्ड उसके नीचे लिख दिया, तो पाइथन विल शो यू एन एरर, पाइथन जो है वो हमें एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम बैक स्लैश का यूज कर रहे हैं और ट्रिपल क्योटेशन मार्क का। अगर हम यहाँ पे ब्लैक स्लैश लगा देते या फिर ट्रिपल क्योटेशन मार्क लगा देते तो हमें पाइथन एरर नहीं देता, लेकिन सिंगल लाइन में हमें
कुछ भी नहीं है, हमें वन लाइन में टर्मिनेट करना तो वो एरर देगा। अगर हम हेलो वर्ल्ड एक साथ लिखते तो वो पाइथन एरर हमें नहीं देता, लेकिन अब हमने अलग अलग लिख दिया, ना बैक स्लैश लगाया ना क्वोटेशन मार्क लगाया, तो पाइथन विल शो यू एन एरर। मल्टीलाइन स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग में हम डाटा को एक रोज मतलब मल्टीपल लाइंस के अंदर लिख रहे हैं। कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज, दो वेज में हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल क्वोटेशन मार्क से भी और बाय बैक स्लैश का सिंबल ये है, ट्रिपल क्वोटेशन मार्क का सिंबल ये है। अब हमने फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ले लिया हेलो, पहले हम लेंगे बैक स्लैश का, फिर हम लेंगे ट्रिपल क्वोटेशन का एग्जाम्पल। हमने टेक्स्ट ले लिया हेलो और बैक स्लैश लगा के वर्ड लिखा, तो पाइथन एरर हमें नहीं दी, क्योंकि हमें इसका फॉर्मेट पता था मल्टीलाइन स्ट्रिंग का, या तो हम बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं या तो हम ट्रिपल क्वोटेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, टेक्स्ट लिया हमने, दिस इज अनदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग, हमने इसको रखा ट्रिपल क्वोटेशन मार्क के अंदर, तब भी पाइथन ने हमें एरर नहीं दी, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट पता था कि हम या तो बैक स्लैश लगा सकते हैं या तो हम ट्रिपल क्वोटेशन मार्क लगा सकते हैं। ये हमारा डिफरेंस है सिंगल लाइन स्ट्रिंग वर्सेस मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं अब हम, देखिए ये और डिटेल में है। मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज, हमने दो वेज से क्रिएट करी, या तो ट्रिपल क्यूट से या तो बाय बैक स्लैश से। बट द डिफरेंस, इसमें भी एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने प्रिंट करवाया हेलो बैक स्लैश वर्ल्ड बैक स्लैश हाउ आर यू ऑल, तो उसने हमें क्या करा, ये प्रिंट करके दे दिया हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू ऑल। लेकिन अब डिफरेंस देखिए इसका, नेक्स्ट में हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ट्रिपल क्वोटेशन मार्क में हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू ऑल। तो उसने क्या करा कि अलग अलग लाइन में हमें आउटपुट दी, पहले दे दिया हेलो, फिर दिया वर्ल्ड, फिर दिया हाउ आर यू ऑल। तो ऐसे कैसे वो हो रहा है, देखिए बैक स्लैश में तो हमें वन लाइन के अंदर ही पूरी आउटपुट मिल रही है, लेकिन जब हम ट्रिपल क्वोटेशन मार्क का यूज कर रहे हैं तो हमें अलग अलग लाइन में आउटपुट दे रहा है। हेलो दे दिया, वर्ल्ड दे दिया, हाउ आर यू ऑल दे दिया, इसमें हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू ऑल एक पूरा एक साथ सेंटेंस हमें दिया उसने, जबकि हमने अलग अलग लाइन में उसको लिखा, फिर भी उसने एक साथ दिया। इसमें भी हमने ऐसी अलग अलग लाइन में लिखा, तो उसमें उसने भी अलग अलग लाइन में ही आउटपुट दिया। This is only for the sake of better readability in the program. It does not give the new line in the output usually uses in the shell. ये जो है वो न्यू लाइन के अंदर आउटपुट नहीं दे रहा है, बेटर रीडेबिलिटी इन द प्रोग्राम के लिए ये हमें एक ही लाइन के अंदर आउटपुट दे रहा है। और इसमें क्या है, गिव्स आउटपुट सेम एज यू राइट, जैसा तुम लिख रहे हो तुम्हें वैसी आउटपुट इसके अंदर मिलेगी। दिस इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू प्रिंट मल्टीपल लाइंस इन आउटपुट। हम ये बैक मतलब ट्रिपल क्वोटेशन मार्क हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें मल्टीपल लाइंस प्रिंट मिले आउटपुट में, मल्टीपल लाइंस के अंदर हमें आउटपुट मिले, इसलिए हम ट्रिपल क्वोटेशन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बैक स्लैश का यूज कर रहे हैं तो हमें एक ही लाइन के अंदर वो आउटपुट दे रहा है। अब जैसे आपको ये आइडियली पे मैं वो करके दिखाऊंगी, एक मिनट वेट फॉर अ मिनट। आइडियली पे भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ कि ऐसी आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस चीज से। देखिए जैसे मैंने अब प्रिंट स्टेटमेंट डाली, प्रिंट का पी हमेशा छोटा आएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रिंट का पी हमेशा छोटा आएगा। मैंने हेलो लिखा, फिर देन वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क बैक स्लैश हाउ आर यू ऑल। अब मैं इसको एंटर करवाऊंगी तो उसने क्या करा, मैं क्या करा उसने कि एक ही लाइन में हमें आउटपुट दे दिया, मतलब बैक स्लैश एन का जब हमने यूज करा तो उसने एक ही लाइन में आउटपुट दे दिया। अब ये करके दिखाती हूँ मैं आपको, प्रिंट, इसको कॉपी कर लेंगे और कंप्यूटेशन मार्क लगा देंगे हम। इसको मैंने पेस्ट करा, अब यहाँ पे ट्रिपल क्वोटेशन मार्क बैक स्लैश हटाया। अब
देखिए अब ये अलग अलग लाइन में अभी आउटपुट दे रहा है हमें। आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मतलब सिंगल लाइन में क्या हो रहा है, बैक स्लैश में क्या हो रहा है और ट्रिपल कोटेशन मार्क में कैसी आउटपुट आ रही है। देखिए मैंने बैक स्लैश लगाया तो वो एक ही लाइन में पूरी आउटपुट दे रहा है, जब मैंने ये ट्रिपल कोटेशन मार्क लगाया तो वो मुझे अलग अलग लाइन्स में आउटपुट दे रहा है। ओके, क्लियर है सबको? अब हम आगे चलते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स पे आते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 न्यूमेरिकल टाइप्स, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। 3 तरीके के होते हैं, 3 न्यूमेरिकल टाइप्स। एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट और एक होता है कॉम्प्लेक्स। इंट में क्या होता है, इंट ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, इंट को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स विद नो डेसिमल पॉइंट। इनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। इन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 वेज, हम इंट को रिप्रेजेंट करते हैं 4 वेज में, एंड विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखेंगे कि कैसे 4 वेज में हम इंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हमने ले लिया 2, -6, -4, 3, 4, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल, बस पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए, नो डेसिमल पॉइंट। फ्लोट रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को एंड रिटर्न विद द डेसिमल पॉइंट, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम कैसे लिखते हैं, ऐसे डेसिमल पॉइंट के साथ लिखते हैं। 17.5, -13.0, 18.5 हम कुछ भी ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपने पढ़ा होगा। वेयर a एंड b आर फ्लोट, जहाँ पे a और b जो होते हैं वो फ्लोट्स होते हैं, और आयोटा हमारा √-1 के इक्वल होता है। इंट वैल्यूज को हम फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं 4 वेज में, जैसे डेसिमल वैल्यूज, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो डेसिमल वैल्यूज में सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होती है हमारी 0 to 9 तक, अनलेस स्टार्ट्स विद 0। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया 12 -7 ये। बाइनरी वैल्यूज में बेस होता है हमारा 2, बाइनरी वैल्यूज हमारी होती है 0 और 1। स्टार्ट्स होती हैं वो 0 से, और 0 से स्टार्ट होती है, और जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल भी और स्मॉल भी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऑक्टल वैल्यूज का बेस होता है 8। सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स इसमें होती हैं 0 to 7 से, 0 to 7 तक। स्टार्ट होता है इसका ये फॉर्मेट है, ये कैसे स्टार्ट होता है, पहले हम लिखते हैं 0, फिर हम लिखते हैं O, फिर देन जो हमें नंबर लिखना है वो, जैसे 2 लिखा हमने, 4 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया हमने, ऐसे। ये हमारा क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है ये। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हमारा 0 to 9 A to F, और इसमें हम कौन से लेटर्स ले सकते हैं, अल्फाबेट्स ले सकते हैं हम, A to F तक ही ले सकते हैं, चाहे वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। और प्रेसिड होता है वो कैसे, फॉर्मेट क्या होता है इसका, ये 0 और X। इसका फॉर्मेट होता है 0 O, उसका होता है 0X, और बाइनरी हमारी होती है 0 और 1। बुलियन लिटरल क्या होता है पाइथन के अंदर, इज यूज टू रिप्रेजेंट द बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। बुलियन लिटरल्स हमारे ट्रू और फॉल्स होते हैं, ये पाइथन में इसलिए यूज होता है बुलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमने ली x की वैल्यू ट्रू ले ली स्ट्रिंग में, प्रिंट करवाया x, फिर हमें आउटपुट मिला ट्रू। पहले हमने x की वैल्यू असाइन कर दी ट्रू, फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं x, फिर हमारा क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ पे ट्रू ली थी और x ही हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये ट्रू आउटपुट देगा। अब जैसे जैसे आपको कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी तो इसका फॉर्मेट भी समझ आ जाएगा कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये कोड। स्पेशल लिटरल हमारा होता है नन। द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन लिटरल किस लिए यूज होता है, जैसे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू हो गया। मतलब जैसे देखिए x के में हमने नन डाला तो हमने प्रिंट करवाया x, तो वो क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। अगर मैं x में 14 डालूं फिर प्रिंट करवाऊं x, तो वो 14 रिटर्न करेगा, लेकिन हम x में ही कुछ नन डाल दिया हमने, तो x तो नन ही प्रिंट होगा। जब हम x में कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं तो x भी क्या नन ही प्रिंट होगा। यस, नन प्रिंट होगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वैल्यू को इंडिकेट करता है नन लिटरल। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेपरेटर्स। पंक्चुएटर्स को हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं।
द फॉलोइंग्स आर यूज्ड एज पंक्चुएटर्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको पंक्चुएटर्स कहते हैं। ब्रैकेट्स हो गए, ब्रेसेस हो गए, कोमा, कॉलन, ये इक्वल साइन, ये हमारे सारे क्या हैं? पंक्चुएटर्स हैं, जो हमारे टोकन्स के अंदर भी यूज हुए थे। मैं आपको बताया था कॉमा वगैरह, ये सब हमारे क्या है? सेमीकोलन होता है ये हमारा कॉलन होता है। ब्रैकेट्स हो गए, ये कॉमा हो गया, ये हमारे सारे क्या है? पंक्चुएटर्स हैं। इक्वल साइन हो गया, पाउंड साइन मतलब हैश हो गया, ये आस्ट्रिक, स्टार जिसे हम बोलते हैं। तो हमारे सारे क्या है? पंक्चुएटर्स हैं। आपको ये होप ये लेक्चर आपको आज का समझ आया होगा, और आगे हम ऑपरेटर्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करवाऊंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट तो उसमें फिर हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।